कहानी शुरू होती है यूमिन से, एक ऐसा लड़का जिसका स्कूल में कोई दोस्त नहीं है और जिसे बुलीज रोज टारगेट बनाते हैं। उसके मोटे चश्मे देखकर सब उसे फ्रीकी बुलाते हैं और दिन भर तंग करते हैं। ऊपर से स्कूल भी ऐसा कि वहाँ एक सीक्रेट रैंकिंग सिस्टम है। यहाँ टैलेंट या इंटेलिजेंस की कोई कदर नहीं, रैंकिंग मिलती है सिर्फ ताकत और लड़ाई की स्किल पर। लेकिन एक दिन यूमिन की सहन शक्ति की हद पार हो जाती है। वो उन गुंडों की ऐसी धुलाई करता है कि सब दंग रह जाते हैं, क्योंकि उसकी इस मासूम शक्ल के पीछे छुपा है एक बीस्ट। वो काफी टाइम से हर दिन वर्कआउट करता आ रहा है और अब उसके पास है एक सुपरनैचुरल ताकत। इसी बीच उसकी नजर पड़ती है किम पर, जिससे वो दोस्ती करना चाहता है। लेकिन जैसे ही वो उसके पास जाता है तभी एक और लड़का किम पर अटैक कर देता है, क्योंकि उसे रैंकिंग में ऊपर जाना है और अपनी इमेज बनानी है। किम हार जाता है और उस सीक्रेट रैंकिंग सिस्टम को कोसता है, जिसे हान नाम का लड़का कंट्रोल करता है। हान जो पूरी स्कूल का नंबर 1 है और एक फेमस क्रिमिनल के बेटे के तौर पर जाना जाता है, जिससे पूरा स्कूल डरता है। फिर एंट्री होती है एक टीचर की, जो पहले यूमिन को प्राइवेट ट्यूशन दे चुकी होती है और उसे दिल से पसंद करती है। अब वही उसकी क्लास टीचर बनती है। लेकिन क्लास के स्टूडेंट्स बिल्कुल बदतमीज हैं। कोई खाना फेंकता है तो कोई जोर की पों पों कर देता है और पूरी क्लास में बदबू फैला देता है। तभी उठता है मो, जो क्लास की पिछली बेंच पर सोया हुआ था। जैसे ही उसे पता चलता है कि टीचर की बेइज्जती हुई है, वो पूछता है किसने किया, और फिर उस स्टूडेंट को बार बार उसके चेहरे पर घूंसे मारता है। पता चलता है मो भी उन खतरनाक लड़कों में से है, जो अगर कोई आंख उठा के भी देख ले तो सामने वाले को दरवाजे से बाहर फेंक देता है। यूमिन ये सब देखकर सोचता है अब बहुत हो गया, उसे स्कूल से ये बुलीज खत्म करने हैं। वो एक स्टडी ग्रुप बनाना चाहता है जो इन गुंडों से लड़े, नॉट फिजिकली बल्कि दिमाग और यूनिटी से। इसके लिए वो सबसे पहले किम को अपनी टीम में शामिल करना चाहता है, लेकिन किम डरपोक है और साफ मना कर देता है। पर यूमिन हार मानने वालों में से नहीं है। तभी मो किम को घेर कर बुरी तरह पीटता है। वो धमकी देता है कि अगर कल तक उसके $20,000 वापस नहीं मिले तो वो उसकी टांगे तोड़ देगा। लेकिन तभी मास्क पहने हुए हमारा हीरो यानी यूमिन आता है और किम को बचा लेता है। इसके बाद किम बताता है कि उसने मो से पैसे इसलिए उधार लिए थे ताकि स्कूल की फीस भर सके, क्योंकि उसके पापा शराबी हैं और कोई मदद नहीं करते। और बस यहीं से शुरू होता है एक ऐसे लड़के का सफर जो अकेला था लेकिन अब पूरे सिस्टम को बदलने का इरादा रखता है। यूमिन किम की हालत देखकर उसका दर्द समझता है और उससे वादा करता है कि वो उसकी स्कूल फीस भरेगा। इतना ही नहीं, जब मो फिर से किम को मारने की कोशिश करता है तब यूमिन बीच में कूद पड़ता है और एक ही पंच में मो को उसकी औकात दिखा देता है। अब किम और यूमिन की दोस्ती गहरी होने लगती है। यूमिन उसे अपनी पर्सनल नोटबुक देता है जिससे वो पढ़ाई कर सके। लेकिन तभी फिर से एंट्री मारता है मो और इस बार वो सीधा कुर्सी उठाकर यूमिन के सिर पर दे मारता है। इस हमले में मो को समझ आता है कि यही लड़का है जो मास्क पहनकर उसे पीट चुका है। अब वो पूरी क्लास खाली करवा देता है, क्योंकि अब उसकी लड़ाई सिर्फ यूमिन से है। वो गुस्से में यूमिन की नोटबुक को आग लगा देता है। यूमिन जैसे ही नोटबुक बचाने दौड़ता है, मो लोहे की रॉड से उस पर हमला करता है। लेकिन भाई इस बार यूमिन सब ब्लॉक कर देता है और उल्टा मो को धूल छटाकर जमीन पर गिरा देता है। क्लास के स्टूडेंट्स ये देख के हक्के बक्के रह जाते हैं, क्योंकि यूमिन तो एकदम हिडन मास्टर निकला। जब यूमिन को पता चलता है कि उसकी नोटबुक जल चुकी है तो वो इतना गुस्से में आ जाता है कि जैसे उसमें ब्रूस ली की आत्मा घुस गई हो। चारों तरफ से मो पर पंचों की बरसात शुरू हो जाती है। जवाब में मो जलती हुई बैग उसकी तरफ फेंकता है, लेकिन यूमिन हवा में पलटी मारता है और उसी जलती हुई बैग को वापस मो पर दे मारता है, जिससे मो सीधा बेहोश हो जाता है। फिर भी यूमिन उसे उठाने की कोशिश करता है ताकि वो किम से माफी मांगे। किम उसकी ताकत से इतना इंप्रेस हो जाता है कि आखिरकार वो यूमिन का दोस्त बनने के लिए तैयार हो जाता है। तभी टीचर क्लास में आती है और जलती आग को बुझा देती है। लेकिन कहानी में नया ट्विस्ट तब आता है जब स्कूल का प्रिंसिपल एंट्री करता है और यूमिन पर असॉल्ट और वायलेंस का केस बना देता है। यहाँ तक कि उसकी सस्पेंशन की बात तक उठती है। लेकिन हमारी टीचर क्वीन स्टैंड लेती है और वो कहती है कि यूमिन ने सिर्फ खुद को और दूसरों को बचाया है, गलती उसकी नहीं है। वो खुलकर बोलती है कि इस स्कूल में कितने बुलीज हैं, और तब जाकर प्रिंसिपल मानता है और यूमिन को एक चांस देता है। साथ ही वो 5 स्टूडेंट्स को यूमिन के एंटी बुलिंग स्टडी ग्रुप में शामिल करवाने की डील करता है। अगले दिन यूमिन और किम स्कूल में घूमते हैं, सबको अपने ग्रुप में बुलाने के लिए, बट स्टूडेंट्स उन्हें अजीब निगाहों से देखते हैं, क्योंकि पढ़ाई तो किसी के बस की बात नहीं। 4 घंटे की मशक्कत के बाद भी कोई लाइब्रेरी नहीं आता। बस एक स्टूडेंट आता है, लेकिन पढ़ने के लिए नहीं, लड़ने के लिए। वो स्कूल का तीसरा सबसे ताकतवर लड़का होता है। यूमिन तो सोचता है कि शायद दोस्त बनने आया होगा, लेकिन जैसे ही वो कुछ कहता है गलती से उसके चेहरे पर मुक्का पड़ जाता है और वो सीधा बेहोश हो जाता है। इस एक पंच से यूमिन का आतंक पूरे स्कूल में फैल जाता है। अब उसे लेजेंड कहा जाने लगता है और उसका फाइटिंग रैंक बढ़कर सीधा नंबर 10 हो जाता है। लेकिन इस नई इमेज की वजह से लोग उससे डरने लगते हैं। कोई भी उसके ग्रुप में शामिल नहीं होना चाहता। सिर्फ उसकी टीचर ही उसके साथ खड़ी रहती है, उसे खाना देती है, सपोर्ट करती है। लेकिन जब वो घर जाती है तो पाती है कि मो अंदर छुपा हुआ है। उसका चेहरा बुरी तरह सूजा हुआ है। वो उसे शांत करने की कोशिश करती है,
लेकिन मो के इरादे खतरनाक होते हैं। वो उसके बाल पकड़कर जमीन पर गिरा देता है और फिर एक लोहे की रॉड उठाता है। ऐसा लग रहा है जैसे अगला पल बहुत ही डरावना होने वाला है। खुशकिस्मती से जैसे ही टीचर खतरे में पड़ती है, वो फौरन यूमिन को मदद के लिए बुलाती है और यूमिन बिना एक सेकंड गंवाए फुल स्पीड में दौड़ पड़ता है। एक गैरेज में पहुंचकर वो मो और उसके साथियों से भिड़ जाता है, लेकिन तभी उनमें से कोई एक टीचर को जोर का पंच मार देता है। बस फिर क्या, यूमिन का गुस्सा 7वें आसमान पर। वो अपनी पूरी ताकत से उन सबको ऐसा सबक सिखाता है कि दोबारा किसी पर हाथ उठाने से पहले 100 बार सोचें। इसके बाद यूमिन को एक मैसेज आता है कि कोई स्टूडेंट उसके ग्रुप में शामिल होना चाहता है। वो खुश होकर मिलने जाता है, लेकिन जब पहुंचता है तो पाता है कि वो गलती से एक गर्ल्स ओनली क्लासरूम में घुस गया है और जिसने उसे बुलाया था वो कोई और नहीं बल्कि मो की जुड़वां बहन लीना है। यूमिन थोड़ा घबरा तो जाता है, लेकिन उसके अंदर लीना की खूबसूरती और रहस्यमयी अंदाज उसे खींचने लगता है। हम देखते हैं कि लीना भी स्कूल में बुली हो रही है। लोग उसे मारते हैं क्योंकि वो खुद को डिफेंड नहीं करती, लेकिन जैसे ही उसकी दोस्त लिया को कोई छेड़ता है, लीना अंदर से बदल जाती है। वो एकदम फाइटिंग बीस्ट बन जाती है और उस बुली की कलाई इतनी जोर से मोड़ती है कि चीख निकल जाए। बदले में बुली उसे घूंसा मारती है और फिर उसकी डायरी में गंदा च्यूइंग गम चिपका देती है। तभी एंट्री होती है यूमिन की। वो च्यूइंग गम उठाता है और डायरी को देखकर मुस्कुराता है, क्योंकि लीना भी उसी की तरह अनऑर्गेनाइज्ड निकली। और तभी वहां आता है लियोन, एक सीनियर लड़का जो खुद को लीना का बॉयफ्रेंड बताता है और वही बुली की गैंग का हिस्सा है। लियोन यूमिन को धमकाता है कि अगर वो लीना से बात करता रहा तो उसकी हड्डियां तोड़ देगा, लेकिन यूमिन बिना डरे खड़ा रहता है। हालांकि उसका दोस्त डर कर कहता है कि चलो निकलते हैं, ये खतरनाक है। थोड़ी देर बाद लियोन लीना को अकेले में पकड़ लेता है। उसे ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कि लीना किसी और लड़के से बात करे। वो उसे धमकाता है कि अगर खुद को बचाना है तो उसे किस करना होगा, लेकिन लीना हार मानने वाली नहीं होती। वो कहती है कि चाहे कुछ भी हो, वो उस जैसे इंसान को कभी हाथ नहीं लगाएगी। गुस्से में लियोन उस पर ताबड़तोड़ वार करने वाला होता है और तभी बिल्कुल ड्रामेटिक स्टाइल में लियोन के चेहरे पर एक च्यूइंग गम आकर चिपकता है। वो च्यूइंग गम फेंका है यूमिन ने, जो फिर से लौट आया है उसे बचाने। लियोन उसकी चश्मा छीन लेता है और सोचता है कि अब ये कमजोर पड़ जाएगा, बट यूमिन तैयार है मुकाबले के लिए। तभी एक सुपरवाइजर क्लास में आ जाता है तो लियोन एक्टिंग करता है कि यूमिन उसका दोस्त है और कहता है चलो फिर जल्दी ही मिलते हैं। अब यूमिन स्कूल की सारी लड़कियों के बीच फंस जाता है, बट सच कहें उसे ये बिल्कुल बुरा नहीं लगता। बाद में यूमिन अपने दोस्त से मिलता है और तभी क्लास में आती है लीना की दोस्त। वो कन्फेस करती है कि असल में उसी ने यूमिन को मैसेज किया था, क्योंकि लीना को अब बहुत ज्यादा बुली किया जा रहा है। जब वो स्कूल में नई थी तो उसे लीना से जलन होती थी क्योंकि वो बहुत सुंदर थी, लेकिन जब किसी ने लिया को परेशान किया, लीना ने उसकी मदद की और तभी से सबने लीना को टारगेट बना लिया। अब हर दिन उसके लिए नर्क बन गया है, इसलिए लिया मदद मांगती है। वो चाहती है कि कोई लीना को इस टॉर्चर से बाहर निकाले, लेकिन यहाँ किम फिर से वही करता है जो वो हमेशा करता है। डर के मारे पीछे हट जाता है और कहता है कि वो कुछ नहीं कर सकता। लिया उसे प्यारी सी नजरों से देखती है और उसकी उस एंजेलिक खूबसूरती को देखकर किम का दिल तुरंत पिघल जाता है। अब वो मदद करने को तैयार है। ये देखकर यूमिन हंस पड़ता है, क्योंकि साफ दिख रहा है कि भाई को लिया पर क्रश हो गया है। इसके बाद यूमिन चुपचाप एक अलमारी में छिप जाता है जहां कुछ बुली लड़के हंसी मजाक कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही वो गार्ड छोड़ते हैं, यूमिन उन पर एकदम तूफानी हमला कर देता है। किक, पंच, धमाके, 1 सेकंड में सबको चटनी बना देता है। अब बचे बस लियोन, जो सोचता है कि यूमिन ये सब सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे लीना से प्यार हो गया है। यूमिन शर्मीला है, जवाब नहीं देता, लेकिन उसका असली मकसद है बदला। लेकिन तभी वो देखता है कि लियोन एक वीडियो अपलोड करने की कोशिश कर रहा है जिसमें लीना का भाई बैंक लूटते हुए कैद है। लियोन इसी वीडियो से लीना को ब्लैकमेल करता आ रहा था। यूमिन फौरन उस वीडियो का USB चुरा लेता है और भाग जाता है, लेकिन लियोन के 3 दोस्त उसे पकड़ लेते हैं और लड़ाई शुरू हो जाती है। वो जितनों को पिट सकता है पिटता है, लेकिन आखिर में उसे पकड़ लिया जाता है। लियोन जैसे ही वीडियो को ऑनलाइन डालने वाला होता है, यूमिन उसकी लैपटॉप छीन लेता है और भाग पड़ता है, लेकिन भागते वक्त उसका पैर फिसल जाता है और कंप्यूटर सीधा जाकर गिरता है किम के सामने। किम डर से सन्न है, उसे समझ नहीं आ रहा क्या करे। तभी यूमिन उसे हिम्मत देता है और खुद सारे बुलियों पर टूट पड़ता है ताकि किम बचकर भाग सके। अब कहानी पहुंचती है स्कूल की छत पर, जहां लियोन यूमिन को पकड़ लेता है और जान से मारने की धमकी देता है अगर उसने कंप्यूटर वापस नहीं किया। लेकिन यूमिन बहादुरी से कंप्यूटर उठाता है और उसे बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। कंप्यूटर टूट जाता है और लियोन गुस्से में यूमिन पर टूट पड़ता है, लेकिन तभी लीना आकर लियोन को पकड़ लेती है और उसी के स्टाइल में WWE जैसा जोरदार मूव लगाती है। लियोन धड़ाम से गिरता है और सब देख लेते हैं कि लीना कोई कमजोर लड़की नहीं, उससे पंगा लेना बहुत भारी पड़ सकता है। यूमिन तो पूरी तरह उससे इंप्रेस हो जाता है, लेकिन तभी अचानक लीना का भाई प्रकट होता है, हाथ में एक चमचमाता हुआ चाकू लेकर। वो लियोन को जान से मारने के लिए आया है। जैसे ही वो वार करता है, उनकी टीचर बीच में आ जाती हैं और चाकू सीधा उन्हें लग जाता है। खून बहने लगता है और वो जमीन पर गिर जाती हैं। वो कहती हैं कि उन्होंने ये इसलिए किया क्योंकि वो चाहती थीं कि लीना का भाई अपनी जिंदगी बर्बाद न करे। उन्होंने फिर एक बार साबित कर दिया कि वो अपने स्टूडेंट्स के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा सकती हैं। यूमिन तुरंत उन्हें हॉस्पिटल लेकर भागता है और ओन ऑपरेशन के बाद डॉक्टर उन्हें बचा लेते हैं। लीना अपने भाई की हरकतों के लिए माफी मांगती है और कहती है
कि वो टीचर का इलाज खुद करवाएगी, लेकिन यूमिन मर्द बनकर कहता है इस बार मैं खर्च दूंगा। और लीना को ये बात बहुत पसंद आती है। फिर वो यूमिन के ग्रुप में शामिल हो जाती है, उस ग्रुप में जो स्कूल से बुलिंग को खत्म करने के लिए बना है। सब कुछ ठीक लग रहा होता है, लेकिन तभी धड़ाम एक ईंट खिड़की से अंदर आती है। यूमिन बाहर झांक कर देखता है और पता चलता है कि एक और मतलबी बुली उसे चैलेंज करने आया है ताकि वो स्कूल की फाइटिंग रैंकिंग में ऊपर चढ़ सके। उसने ऊपर चिल्लाकर कहा कि दम है तो नीचे आजा, लेकिन यूमिन आराम से जवाब देता है अगर तुझे जीत माननी है तो मान ले, जिससे वो गुंडा कंफ्यूज हो जाता है। तभी ध्यान खींचने के लिए वो लोग पार्जियो को टारगेट करते हैं। वो लाल बालों वाला स्टूडेंट जो अंदर से यूमिन का फैन है लेकिन बाहर से रोज बुली का शिकार बनता है। ये देखकर यूमिन का खून खौल उठता है और बिना कुछ सोचे समझे वो खिड़की से छलांग लगा देता है। सीधा जाकर एक जोरदार पंच देता है उस गुंडे के चेहरे पर। उसके साथ ही डर के मारे भाग जाते हैं और पार्जियो खुशी से बोल पड़ता है कि वो यूमिन के ग्रुप में शामिल होना चाहता है, लेकिन यूमिन उसकी आंखों में एक अजीब सा बदले और खून का प्यासा चेहरा देखता है जो उसे पसंद नहीं आता। इसलिए वो शर्त रखता है सिर्फ तभी ग्रुप में आ सकता है अगर तू सच्चे दिल से पढ़ाई करेगा। फिर एक किताब उसके सामने रख देता है और कहता है ये मैथमेटिक्स के सवाल हल करके दिखा। लेकिन तभी सीन में एंट्री होती है एक माफिया की। वो लाइब्रेरी में घुसकर पार्जियो को जबरन अपने साथ एक पुरानी फैक्ट्री ले जाता है। वहाँ पता चलता है कि वो एक फेमस माफिया गैंग का मेंबर है और उसका मिशन है हर स्कूल से सबसे ताकतवर स्टूडेंट्स को अपनी गैंग में शामिल करना ताकि उनका गैंग अनबीटेबल बन जाए। अब पार्जियो को टेस्ट दिया जाता है, अगर वो मर्डर से बचते हुए कार तक पहुंच गया तो उसे गैंग में ले लेंगे, लेकिन बेचारा कमजोर था, उसे बुरी तरह पीट दिया जाता है और टेस्ट में फेल हो जाता है। अब वो लोग उसे मारने वाले थे कि उसी वक्त यूमिन वहां पहुंचता है अपनी जान दांव पर लगाकर उसे बचाने। माफिया उस पर हंसता है, लेकिन तभी लीना मैदान में कूदती है और एक गुंडे को इतनी बुरी तरह पीटती है कि उसके हड्डियां तक चटक जाती हैं। यूमिन हैरान रह जाता है, जो लड़की सूरज की तरह खूबसूरत लगती है वो अंदर से फाइटिंग मशीन निकली, और सच कहें तो उसे ऐसा लगता है कि अब बस उस लड़की को एक प्यार भरा किस देना रह गया है। अब यूमिन भी फाइट में उतरता है, लेकिन ये क्या, माफिया बॉस उसका पंच पकड़ लेता है। ये पहली बार था जब किसी ने यूमिन का पंच रोका हो। फिर वो यूमिन के दोस्तों को और खासकर लीना को गंदी बातें कहता है, जिससे यूमिन का पारा चढ़ जाता है। वो अपने मास्टर की चेतावनी भूल जाता है कि ये टेक्निक जानलेवा हो सकती है, लेकिन अब दिल की सुनता है। वो माफिया बॉस को उठाकर दीवार पर दे मारता है, उसके सिर पर हमला करता है और फिर बिजली की रफ्तार से इतनी बार पंच करता है कि वो दीवार फाड़कर दूसरी तरफ गिरता है। सीन खत्म नहीं हुआ था। यूमिन जैसे ही अपनी चश्मा पहनने के लिए मुड़ता है, एक तेज रफ्तार कार उसकी तरफ आ रही होती है, लेकिन उसी वक्त पार्जियो उसे धक्का देकर बचा लेता है। इस एक पल से साबित हो जाता है कि हाँ, वो सच में यूमिन का सच्चा दोस्त है। इसके बाद पुलिस आती है और माफिया गैंग के सारे मेंबर्स को अरेस्ट कर लेती है। पुलिस अफसर हैरान होकर पूछता है कौन सा बड़ा आदमी है जो इन गुंडों को हराया, लेकिन जब यूमिन और उसके दोस्त बताते हैं कि ये सब उन्होंने किया है तो पुलिस की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो सोच भी नहीं सकता था कि कुछ स्टूडेंट्स एक पूरी माफिया गैंग को ठिकाने लगा देंगे। घर लौटने के बाद यूमिन एक नया ग्रुप बनाता है जिसमें वो अपने नए दोस्तों को जोड़ता है और पता चलता है कि हर एक मेंबर ने कभी ना कभी बुली झेली है, लेकिन अब सब एक साथ हैं एक मिशन पर, स्कूल से बुली का नामो निशान मिटाने के लिए। लेकिन स्कूल के बाकी स्टूडेंट्स को ये बात रास नहीं आती, ज्यादातर उनके खिलाफ हो जाते हैं। इवन लियोन भी लीना के बारे में गंदी बातें करता है, जिस पर यूमिन आग बबूला हो जाता है और साफ बोल देता है उसके बारे में ऐसी बात दोबारा की तो अंजाम बुरा होगा। उसी वक्त टीचर भी उनकी साइड लेती हैं, जो कि स्कूल में इकलौती है जो उन्हें पसंद है। वो कहती हैं कि अगर इस स्कूल का इंटेलिजेंस लेवल बढ़ाना है तो उन्हें दूसरे स्कूल से मुकाबला करना होगा एक इंटेलिजेंस कंपटीशन में। फिर वो लोग दूसरे स्कूल पहुंचते हैं और सीन शिफ्ट होते ही फील चेंज हो जाती है। सामने का स्कूल है साफ सुथरा, मॉडर्न और शांति से भरा हुआ, और उनका स्कूल ऐसा लगता है जैसे कूड़े का डब्बा हो। अब दोनों स्कूल आमने सामने बैठे हैं और दूसरी साइड के स्टूडेंट्स इनका मजाक उड़ाते हैं। तभी यूमिन को सच्चाई समझ आती है, गलती से वो स्कूल चुन लिया जो शहर का सबसे ज्यादा डिस्टर्ब स्कूल है, जहां हर दूसरे दिन फाइट होती है। तभी वो देखता है कि कुछ लड़के एक गरीब से स्टूडेंट को पीट रहे हैं। उसका बदला लेने की फितरत जाग जाती है और वो गुंडों से भिड़ जाता है, उन्हें अपने तरीके से इंसाफ दिखा देता है। अगले दिन जब सारे ग्रुप मेंबर्स फिर से अपनी मीटिंग प्लेस पर आते हैं तो देखते हैं कि कोई उस जगह को बर्बाद कर गया है। एक सीधा सा मैसेज कि तुम लोग यहाँ वेलकम नहीं हो, लेकिन ये चीज उन्हें तोड़ नहीं पाती। वो सब मिलकर उस जगह को दोबारा क्लीन और ऑर्गेनाइज करते हैं और इस बीच उनके बीच की दोस्ती गहरी होती जाती है और कुछ दिल तो जैसे प्यार के रंग में भी रंगने लगते हैं। लेकिन तभी एक स्मोकिंग करता लड़का फिर से आकर उन्हें धमकाता है, कहता है बुली को रोकना छोड़ दो। लेकिन जैसे ही टीचर वहाँ आती हैं वो गुंडा मुर्गा बन जाता है, उसकी आवाज जैसे गले में अटक जाती है। टीचर उन्हें याद दिलाती हैं कि फाइनल एग्जाम के लिए सिर्फ 20 दिन बचे हैं और पास होना जरूरी है। तभी अचानक किम भागता है क्योंकि उसके पापा ने मदद के लिए बुलाया है। लिया उसका पीछा करती है क्योंकि वो उसे उदास देख रही थी और फिर उसे पता चलता है कि किम बहुत गरीब फैमिली से है। बचपन में वो टॉपर था, लेकिन लोग उसे सिर्फ उसकी गरीबी के लिए चिढ़ाते थे। इसी वजह से उसकी सेल्फ कॉन्फिडेंस आज भी कमजोर है। लेकिन लिया की आंखों में साफ दिखता है कि वो उसे एडमायर करती है और दोनों के बीच एक प्यारा सा रोमांटिक मोमेंट बनता है। मगर तभी कुछ बुलीज रास्ता रोक लेते हैं। वो लोग किम का मजाक उड़ाते हैं कि वो कितना कमजोर है। जब लिया बीच में आती है तो उसे भी मार देते हैं। किम चिल्लाता है रुको,
लेकिन कोई नहीं रुकता। अपनी दोस्त को बचाने के लिए वो आखिरकार एक गुंडे का हाथ काट लेता है दांतों से। गुंडा गुस्से में आकर उसे इतना जोर से पंच मारता है कि वो जमीन पर गिर जाता है दर्द से तड़पता हुआ। लेकिन तभी एक हीरो की तरह एंट्री होती है यूमिन की, और भाई साहब वो बस एक उंगली से ऐसा पंच मारता है कि गुंडा उड़ता हुआ सीधे माडागास्कर पहुंच जाता है। सोचो अगर उसने 2 उंगलियां इस्तेमाल की होती तो क्या होता। गाइस वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है, इसीलिए इसके आगे की कहानी हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा सपोर्ट दिखाओ।